जनता बोले में हर बार हम दिखाते हैं हर एक नई समस्या, और उस समस्या का देखिए सीधा सीधा संबंध आम जनता से होता है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली पानी की बात हो, और तमाम तरह के ऐसे विषय आज भी हमारे इर्द गिर्द हैं जिसको लेकर आए दिन जनता कहीं ना कहीं शिकायत तो करती है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कितनी सुनवाई होती है और उस समस्या का निराकरण कितने दिनों में होता है, इसमें काफ़ी वक्त अभी भी लगता है। मैं इस समय ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल के 1000 बिस्तर वाली बिल्डिंग में हूं, और यहाँ खासियत यह है, देखिए ये भवन नया बना है, और नया भवन बना है तो अस्पताल प्रशासन ये दावा भी करता है कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, यहाँ मरीजों को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं उनकी भी अपनी अलग समस्याएं होती हैं। क्योंकि इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम मरीजों को इकट्ठा न करते हुए उनके जो अटेंडर हैं या जो मरीज हैं जो अस्पताल में आए हैं, हम खुद उनके पास जाके बात करें। अगले लगभग 24-25 मिनट तक हम आपको यही दिखाएंगे कि ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में क्या सुविधाएं क्या नहीं है, स्वच्छता कैसी है और जनता क्या बोलती है यहाँ के बारे में। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। कहाँ से आए सर, आप कहाँ से आए? आप बता दो कहाँ से आए? अकोड़ा से सर। अकोड़ा से। क्या समस्या लेके आए? सर पेट फूलने की समस्या थी। हाँ, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, क्या समस्या थी? पेट फूलने की समस्या थी सर। हाँ। जी। समस्या हल हो गई? अभी नहीं सर, ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। जी सर। सही इलाज मिल रहा है अस्पताल में? जी ठीक है। फिर भी आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा मरीज़ था, टीबी से संबंधित है, बी ब्लॉक में ऊपर है, तो नाइट में ये व्यवस्था रहती है, ना तो वहाँ कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर है। कल गंभीर स्थिति में मरीज है, ना वहाँ ऑक्सीजन लगी थी उसको, तो लाइन में ऑक्सीजन नहीं आ रही, केवल मास्क रख दिया, मतलब रात भर मास्क रखा रहा। सुबह जब कंप्लेंट की तो उसमें ऑक्सीजन आना चालू हुई। मतलब रात में कुछ भी हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? ना एक भी नर्स थी वहाँ ना डॉक्टर थी। बी ब्लॉक में 5 फ्लोर पे टीबी का वहाँ मैं जानता हूँ टीवी क्या है। हाँ, तो वहाँ ये रात में व्यवस्था रही, तो मैं बहुत परेशान हुआ। सुबह मैंने कंप्लेंट की तब वहाँ कुछ व्यवस्था हो पाई नहीं। वहाँ एक तो साफ़ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है, कि जो शौचालय स्थिति अच्छी कैसी है? कोई भी व्यवस्था वहाँ ठीक नहीं है। टीवी ब्लॉक में आदमी और बहुत ज़्यादा परेशान। सर वहीं जाते हैं सब, आदमी औरत सब उसके अंदर ही जाते हैं। वो उसमें अपने हाथ से गेट उठाना पड़ता है और गेट को शौचालय में लगाना पड़ता है। जब आदमी हो या औरत वहीं पर ही सब कुछ करना पड़ता है। साफ सफाई नहीं होती? कुछ होती नहीं है, इतना पानी भर जाता है उसके अंदर कि लेडीज़ हो या जेंट्स सब उसमें जाएंगे। कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर से, लश्कर से। वहीं पर ही ये दोनों, आज मेरी भाई बढ़ती है, उसका ऑपरेशन हुआ कमर का, उसको उठा के ले जाना पड़ता है। वहीं पर ही अब आ जाओ, या अपने आप को उठाओ या उसको उठाओ, गेट उठाओ, फिर लेटरिंग में इतना पानी भरा रहता है उसके अंदर कि क्या बताएं सर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो आपका कौन भर्ती है? मेरी वाइफ है। क्या समस्या? सुविधाएं ठीक से मिल रही है? कुछ सुविधा नहीं है सर, एक घंटे लेने में लगी रहती है, कोई सुनता ही नहीं है। अभी अब 22 तारीख से हम चक्कर काट रहे हैं, अभी तक भर्ती नहीं की। क्या तकलीफ है उनको? उनका पैर फ्रैक्चर है। आपकी भी कोई समस्या है क्या? हो गया है। मेरे पापा एडमिट थे, सी ब्लॉक में है, लेकिन बाथरूम का वही लैट्रिन बाथरूम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो इतना गंदगी है मतलब उसमें है कि कहने का बाहर शौचालय में जाना पड़ता है। बाहर शौचालय वाले अभी 15 रुपये 10 रुपये ले रहा है, उसमें जाकर शौचालय स्वच्छ करने के लिए जाना पड़ता है। आपकी क्या समस्या? कोई आपकी दिक्कत? दिखाने आए थे? कोई समस्या नहीं। आप थोड़ा सा आ जाइए इधर। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगे, सब ठीक है? हाँ व्यवस्था बढ़िया है। बच्चे को दिखाने आए थे? बच्चे को नहीं, वाइफ को दिखाने आया था। क्या डॉक्टरों ने क्या कहा है आगे दवाई को लेकर? दवाई उनने देखा उनने और दवाइयाँ लिख दी हैं, और उसके बाद मतलब कुछ जांच वगैरह है तो उनने जांच भी लिख दी हैं, जांच करवा ली है। अब कल आएंगी रिपोर्ट, कल दिखवाएंगे। कल आगे रिपोर्ट। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपकी भी कोई समस्या है कि अस्पताल को लेके? बहुत समझता है। क्या है? एक तो सुनाई नहीं है, 60 साल से ऊपर हो रहा है ये, और इतनी परेशानी है कि दवाई लेवे आओ तो बूढ़े आदमी को देखते ही नहीं है। कह रहे बूढ़ा ने क्या है, तो जाना है, ज़्यादा बोलो तो ऐसे कह रहे थे उसको तो जाना है। हाँ, तो रह जाती है। नहीं पहले तो बहुत सुविधाएं थी, सुनते भी थे, परेशानी भी। बूढ़े आदमी की खिड़की भी अलग अलग, अब खिड़की पे लग जाओ तो सब धंधेबाजी के भाई।
बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए बहुत अचंभे वाली बात है कि अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों को इलाज कराने का क्या फ़ायदा, उनको तो जाना ही है। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। देखिए इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अब कौन डॉक्टर कहता है, ये तो इन्होंने नाम नहीं बताया। किसी डॉक्टर का नाम पता है जो ऐसी बात करता हो? नाम नहीं पता, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि मरीज का इलाज सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि बुजुर्ग आदमी है उसको तो जाने का वक्त है, उसका इलाज पे ध्यान क्यों देना, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। देखिए संवेदनशीलता डॉक्टर के अंदर वैसे तो हमेशा रहती है और डॉक्टर को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन कोई अगर इस तरीके से शिकायत करता है तो बहुत ही वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। जांच रिपोर्ट मिल गई? नहीं ले रहे हैं। ले रहे हैं। आप कहाँ से आई? गुड़ी गुड़ाई नाके से। क्या क्या दिक्कत हो रही है? जांच लेना है, जांच हुई थी कितने दिन हो गए जांच को? परसों, वो 8 दिन पहले करवाई थी। 8 दिन पहले। किस चीज़ की जांच थी? वो थी महीने की प्रॉब्लम थी। तो 8 दिन की जांच अभी मिल रही है आपको, डॉक्टर ने बताया था? बिल्कुल। देखिए महिलाओं की जो परेशानी होती है उसकी जांच भी 8 दिन का समय दिया, 8 दिन बाद जांच मिलेगी। अब मैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ आपको लेके चलूँगा, वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सैंपल्स लिए जाते हैं और ये सैंपल्स के लिए एक लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे जो अटेंडर हैं या जो मरीज हैं वो एक दूसरे के साथ आते हैं और यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं। फिर उन सैंपल्स की रिपोर्ट कितने क्या दिन में आएगी उसको लेके मरीज को बताया जाता है। ये जो पूरी टेबल आप देख रहे हैं ये सैंपल लेने की टेबल्स हैं। किस मरीज को कौन सी जांच देनी है, उसमें कितना वक्त लगता है ये बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम मरीजों से बात करेंगे। आप पहली बार दिखाने आई? 2 साल हो गए। 2 साल। क्या तकलीफ़ हुई? मुझे इन्फेक्शन हो रहा है पूरी बॉडी में। तो अभी तक ठीक नहीं हो पाया? नहीं, बहुत आराम है, पर कोर्स चल रहा है। हाँ बराबर हर बार आपको आना पड़ता है? हाँ, हर बार मुझे भर्ती होना पड़ता है, हर महीने भर्ती होना पड़ता है। ये डॉक्टर्स ने बताया नहीं कि कब तक चलेगा? ये चलेगा करीबन 1-1.5 साल 2 साल। हाँ, दोबारा फेल जाती है, रिटर्न हो जाती है दोबारा। बार बार वही दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आए? मैं तो सर ठाटीपुर बजरिया से आया हूँ। हाँ। क्या तकलीफ है? मेरे को सांस में दिक्कत है। इलाज सही समय पे मिल रहा है? इलाज ये है कि मेडिसिन कभी मिलता है कभी नहीं मिल पाता है। ये है कि कुछ दवाइयाँ बाहर से भी लेना पड़ती हैं, तो इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं, तो स्वास्थ्य में इतना दिक्कत है तो कमाने में ही दिक्कत हो रहा है। अपना बच्चों का भरण पोषण करें कि इतनी महंगी दवाइयाँ लें। तो आपको शासन की तरफ से जो कार्ड बनता है आयुष्मान भारत का, वो है? हाँ, बना है सर, बना है। तो उसको कहाँ चला रहे हैं? यहाँ पे नहीं चला रहे उसको, भर्ती भी नहीं कर रहे, उससे पर्चा भी नहीं बना रहे। कहाँ पे बना? आयुष्मान से नहीं बनता? नहीं बनता। इसमें भी मोबाइल का वो नंबर होगा, मोबाइल नहीं है तो उसका भी पर्चा नहीं बनेगा यहाँ पे। आयुष्मान को लेकर देखिए लगातार ये कहा जाता है कि कई अस्पतालों में चलता है, कई अस्पतालों में नहीं चलता, और सरकार की ये सुविधा देखिए 5 लाख का इलाज फ्री देने की है। लेकिन क्या वाकई में हर आदमी को जिसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है उसको 5 लाख का इलाज मिल पाता है हर अस्पताल में कि नहीं मिलता? कुछ और लोगों से बात। आपके पास आयुष्मान है? आयुष्मान है ना, चलता है सब जगह? सब जगह। अभी तो हम पहली बार इलाज करावे आए हैं। हाँ, पता नहीं है आपको? नहीं पता नहीं है। पहले हमने लगाया था उस हॉस्पिटल में महेश्वरी में, उसमें हमें लाभ नहीं मिला था आयुष्मान का। नहीं मिला लाभ? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं मिला लाभ? पूछा, बोले आयुष्मान माने पहले तुम लगा देते तो मिल जाता, बाद में हमने फिर लगाया जब मिला नहीं। मैं और भी इधर से बात कर लेता हूँ। दादा क्या तकलीफ़ है, कहाँ से आए? बोलने की स्थिति में हैं? बोल सकते हैं? क्या तकलीफ़ है? तकलीफ हमें हार्ट की शिकायत है। इलाज सही समय पे मिल रहा है अस्पताल में कि नहीं मिल रहा? आराम मिल रहा है? आराम नहीं मिल रहा। इलाज भी हो रहा, आराम नहीं मिल रहा, फिर कहा चल रहा है ऐसे कहूँ। ऐसे ही चल रहा, चलता रहेगा। बहुत हैरानी वाली बात है। देखिए इलाज चल रहा है और आराम नहीं मिल रहा, तो ये भी एक तकलीफ़ वाली बात है। लेकिन डॉक्टर ये मानते हैं कि कई बीमारियों का इलाज लंबा चलता है, कई बीमारियों में आराम मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मरीजों की जितनी संख्या है उसका हम जनता से सवाल करने आए हैं कि लोगों की जो तकलीफ़ है उससे
राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये जो पूरा जो सैंपल कलेक्शन वाला सेंटर है, ये वहाँ की तस्वीर है। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम आए हैं पेपर चाहना गाँव। क्या तकलीफ हो गई? अस्पताल की ये बताओ, अस्पताल में सुविधाएं, इलाज सब ठीक से मिल रही है? बढ़िया मिल रही बढ़िया मिल रही है, होता है? सब सुविधा मिल रही किसी प्रकार की कोई परेशानी है? आप भी किसी को लेके आए थे? हाँ, नहीं हूँ, अच्छा आप ही को लेके आए थे? मैं ही आया था, जो मेरा छोटा भाई है। ये छोटा भाई है। पहली बार आए इस अस्पताल में? नहीं, 4th बार 4 बार। देखिए अब देखिए, अब मैं कुछ उन लोगों से बात करूंगा जो यहाँ पर बैठे हैं, किसी न किसी के साथ आए हैं। ये जो तस्वीर है ग्वालियर के 1000 बिस्तर के अस्पताल की, यहाँ अक्सर हमें इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जहाँ लोग बड़ी बड़ी समस्याएं लेके आते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है। आप शायद एक अटेंडर ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। आप लोग कहाँ से आए? ग्वालियर से। इलाज सही मिला अस्पताल में? ये जो भवन है ये प्रथम तल है यहाँ का, और इसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल तक है। एक यहाँ पर स्ट्रेचर पर बैठी हुई हैं। क्या आपको खुद तकलीफ है कि किसी के साथ आई हैं? क्या तकलीफ होगी पापा को? पापा को सांप ने काट लिया था तो उसका ऑपरेशन हुआ है। कितने दिन में ठीक हो गए? अभी ठीक नहीं हुए सर। कोई समस्या आपने अस्पताल में देखी? कोई आपको लगा कि यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है? नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे कहाँ आपको परेशानी उठानी पड़ी? ऐसे तो कुछ नहीं है, मतलब ठीक नहीं हुए, बस पापा इतना है, वो बार बार इधर से उधर नचाने में लगे हैं, बहुत परेशानी हो रही है ऊपर से। आपको सांप ने काटा था तो कोई सुविधा, इलाज नहीं मिल पा रहा ठीक से? सही हो गया, ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया? फ्लैट एक सर्दी हो गई। आप भी किसी के साथ आए? मेरा बच्चा भर्ती है ऊपर। कितने दिन से? अभी 2 दिन हुए। 2 दिन हुए। आराम मिल गया आपको? हाँ, आराम। अस्पताल में जहाँ भर्ती थे, जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई नहीं। कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? 3 सी ब्लॉक। सी ब्लॉक में ये थे। और जाहिर सी बात है, जब अलग अलग डिपार्टमेंटों में इलाज कराना होगा तो हमें बातचीत के दौरान जनता की जो आवाज़ है हम वही बताना चाहते हैं। और जनता की आवाज़ ये है कि जनता को कहीं सुविधाएं मिल पा रही हैं, कहीं नहीं मिल पा रही हैं। जनता की बात सुनने हम सबसे पहले अस्पताल के अंदर गए थे और अंदर के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। बाहर वो प्रमुख प्रवेश द्वार होता है जहां अक्सर लोग अपनी बीमारी, समस्या लेके आते हैं। और ये बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए। लोगों को सबसे पहले तो यहाँ स्ट्रेचर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। स्ट्रेचर नहीं मिलता तब तक अपने मरीज़ को लेके या तो एम्बुलेंस में या फिर उनको यहाँ रहना पड़ता है। हालांकि सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो ये सामान्य बात हो सकती है, लेकिन सामान्य बात से ज़्यादा ये गंभीर बात भी है, क्योंकि मरीज़ को इलाज के लिए सारी सुविधाएं लगी हुई होना चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं चंद्रवली नाके से आया हूँ। मैं आँख बनवाने का लिए आया हूँ, पर उन जो कहती कि जो है 8 दिन बाद आना, और मैंने ड्रॉप वगैरह के ड्रॉप जो है नहीं है, बाजार से लेना। और तो आपको नहीं मिली है? जो आँख दवाई नहीं मिली, और आँख मेरी जो बनना है बोल रही है। तो आँख का ऑपरेशन एकदम नहीं होता ना, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन बाद आना, ड्रॉप देंगे, दवाई देंगे। आपने दवाइयाँ यहाँ मिली आपको? नहीं, जो बाजार की जो लिख दी है, बाजार से, जो को बाजार से ले लो। जरा मैं एक और पेशेंट है, उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये खुद ही स्ट्रेचर खींच रही हैं। आप खुद ही स्ट्रेचर खींच रही हैं, कोई आपको ले जाने वाला नहीं मिला? कोई नहीं मिला, हम ही ले जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम कमला राजा में थे आए। तो कमला राजा से आई, तो फिर यहाँ आपने कहा नहीं कि बाढ़ तक पहुँचाओ लोगों को? नहीं बोला। आपके साथ कौन कौन आया है? ससुर हैं, सासू हैं। अच्छा, सास ससुर हैं। हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में ले जाएंगे आपको मालूम है? वो ले नहीं है, हम वहाँ से आए हैं, लेन डॉक्टर लेना आ रहे। ले नहीं रहे, मना कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नो करे, हम नहीं ले रहे, आइए ताई पहुँचो। आईसीयू वार्ड में थे आए हम। हाँ, वहीं पहुँच रहे हैं। तकलीफ है ज़्यादा? हाँ, डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन थे। बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर गंभीर हालत में कोई मरीज आता है और उसको कोई भर्ती नहीं करता है तो ये चीज़ें भी अस्पताल में नहीं होना चाहिए। आप भी कोई समस्या लेके आए होंगे ज़रूर? जी सर।
हाँ, क्या समस्या लेके आए? हम यूरोलॉजी में दिखाया था, तो अल्ट्रासाउंड के लिए कई दिनों का नंबर लगा दिया, एक्सरे के लिए बोल दिया कल आना परसों आना। कितने दिन में अल्ट्रासाउंड होगा, तब तक आपका मरीज क्या करेगा? वही तो 10 दिन का डेट दिया, तब तक वो ऐसे ही कहीं आना कि हम भिंड से आए हैं। कौन से गांव से आए? मधुपुरा। अब ये बताइए, 10 दिन तक आप अपने मरीज को बिना अल्ट्रासाउंड के रखेंगे? अब प्राइवेट बाहर करवाना पड़ेगा मजबूरी की वजह से। महंगा होता है। हाँ, यहाँ इतना वही असमर्थता बता देते हैं कि आप 10 दिन बाद आना, 11 दिन बाद आना। अब एक्सरे स्लॉट खाली भी था, एक्सरे टेक्नीशियन भी मौजूद, फिर भी कल की डेट दी, कल आना। अब वहाँ से मशीन चल रही है क्या? नहीं, मशीन तो काफ़ी चल रही हैं, मगर जो रिलेटिव रहते हैं उनके रिसेप्शन वाले उनको अलाउ कर देते, बाहर के ही आप बाहर जाइए। अपने जानने वालों को अलाउ कर देते हैं। ऐसा लगा आपको अस्पताल में? लगा। गंभीर बात है। आप भी कुछ समस्या लेके आए? नहीं, मैं तो एक पेशेंट एडमिट था तो उसके यहाँ घूमने आया था। पेशेंट के पास घूमने आते हैं, मिलने आते हैं? नहीं, मिलने आया था मैं उनके यहाँ पे, ऊपर एडमिट है। देखिए, बहुत ही गंभीर चीज़ें होती हैं कि अगर किसी मरीज का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने लिखा है तो समय पर हो जाना चाहिए, एक्सरे लिखा है तो समय पर हो जाना चाहिए, सीटी, एमआरआई, ये सब गंभीर बीमारियों में ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस तरह की टेस्ट या रिपोर्ट लाइए तो आगे का इलाज संभव हो सकेगा। लेकिन जनता जो इस जय आरोग्य अस्पताल की 1000 बिल्डिंग में जितनी भी बात हुई हमारी, उनका ये कहना है कि इलाज तो मिलता है लेकिन कई बार देर हो जाती है और देर होते होते मरीज को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जनता का जो यहाँ आवाज़ है, जनता का जो सोचने का नज़रिया है वो ऐसा नहीं है कि पूरे अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्थाएं भी हैं लेकिन कहीं कहीं तकलीफ़ भी उनको झेलनी पड़ती है। जैसे दवाइयाँ ज़्यादातर अस्पताल में मिलती हैं लेकिन कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती। साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई के मामले में शिकायत बहुत कम मिली। सबसे बड़ी समस्या तो लोगों को यहाँ पर स्ट्रेचर की है और स्ट्रेचर लोगों को खुद ही उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता की आवाज़ है और जनता बोल रही है। अब सरकार को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। सरकार अस्पताल में जो समस्याएं हैं उनको दूर करे, जिससे कि मरीजों की जो समस्या हैं वो दूर हो जाएं और उनको अपनी बीमारियों में राहत मिले। मैं इधर भी बात कर लेता हूँ। देखिए, लोग भी बैठे हुए हैं, शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी मरीज़ के साथ आए, क्या समस्या है, क्या हो गया? बाल झड़ रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाओ, खड़े होकर मैं इधर बात कर लेता हूँ। इधर आपके पीछे रोशनी आ रही है तो थोड़ा काला काला दिखेगा। क्या समस्या है? बाल झड़ने की। बाल यहाँ झड़ना ठीक हो गया? अभी तो पहली बार आए हैं हम, तो हमें नहीं मालूम। अस्पताल में जब आप आए, आने से लेके यहाँ तक पर्चा बनवाना और फिर मरीज को दिखाना, कोई तकलीफ हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पर्चा तो देखो बनवा रहे हैं, मरीज के साथ हैं, वो लगे हुए हैं लाइन में। मरीज साथ। देखिए, एक मैं इस अस्पताल की आपको एक सबसे बड़ी समस्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अक्सर ये तस्वीर हमें दिखाई देती है और हम लोग इस तस्वीर को टीवी पर दिखाते दिखाते एक तरह से ये मान के चलिए कि बड़ी लाइब्रेरी हो गई है कि इस तरह की पेशेंटों को स्ट्रेचर पे लाना और फिर अटेंडर ही। आप खुद ही अटेंड कर रहे हैं? कोई नहीं है? कोई नहीं है? नहीं है। कोई मरीज रहा, 1 घंटा हो गया, कोई आ रहा ही नहीं है इधर। पर्ची रसीद कटा लिया, अब क्या करें? क्या कह रहे हैं? वो कोई आ रहा ही नहीं, कुछ सुन रहा नहीं है। क्या तकलीफ हुई है? वो इसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है। कौन है आपकी? माँ है। पैर में इन्फेक्शन हो गया? कैसे, क्या हुआ था? सूजन आ गया। ढके रहो, ढके, पैर मत खोलिए, ढके रहिए। सूजन आ गया पहले, उसमें मलबा भर गया था। कहाँ से आए आप? समावली। किसने बताया आपको कि इस अस्पताल में जाइए, यहाँ अच्छा इलाज होता है? वो मेरा जिया बोला जी, इसमें 1000 बाट में चले जाओ, इधर कवाली से बोला। इसके भी क्या नहीं आ जाता, अब कोई सुनता ही नहीं तो क्या करे। आप पहली बार आए? पहले कभी आए? नहीं, पहली बार आया। अब कहाँ ले जाएंगे? आपको कुछ आइडिया है, अंदाजा है? नहीं है, कोई सुनता ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, तभी तो पहली बार आया है। स्ट्रेचर पे आपने इनको खुद लिटाया? आप खुद ही स्ट्रेचर चला के ले जाएंगे? हाँ। कहाँ ले जाएंगे, किस भवन में? देखे किधर ले जाते, कोई पूछने गए, पिताजी पूछने गया है किधर ले जाते हैं। किधर ले जाते पता नहीं है। क्या नाम है आपकी माँ का? पुष्पा। पुष्पा नाम है, सुमावली से आई हैं। देखिए, और किधर ले जाते हैं, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि अक्सर मैं ये बात कहता रहा हूँ कि जो अटेंडर होते हैं वही यहाँ पर स्ट्रेचर ऑपरेट करते हैं
और एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि लगातार ये बात जब सामने आती है कि स्ट्रेचर अटेंडर खुद ही ले जाते हैं, तो ये भी तस्वीर देख लीजिए। मैं दिखाने की कोशिश तो वही कर रहा हूं आपको, क्योंकि इनको भी कोई तकलीफ़ है और ये भी स्ट्रेचर खुद ही ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर ले जाने वालों की यहाँ बड़ी कमी है। आप खुद ही ले जा रहे हैं? कहाँ से आए? हम सबलगढ़ से। सबलगढ़ से आए। तो जब आप लेके आए, पर्चा बनवाया, तो स्ट्रेचर आपने मांगा होगा, किससे मांगा, क्या कहा उन्होंने? हम दूसरे हॉस्पिटल से आए हैं। तो ऑपरेशन का फेल हो गया है, तो बिल ने अब जैसे 1000 वाट में भेज दिया है, वही 1000 वाट में भर्ती रखो तुम। तो स्ट्रेचर आप खुद ही ले जा रहे हैं? कहाँ ले जाएंगे, कौन से वार्ड में ले जाएंगे? अब तो मालूम पड़ेगा कौन सी वाट में ले जाते हैं, उसमें लिखा है पर्ची में हमने। किसको दिखाएंगे आपको? कौन से ले जाना है? जी, सी ब्लॉक में मिल जाए। कम्युनिकेशन की देखिए कमी है, और कम्युनिकेशन की जब कमी होती है तो मरीज को भटकना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ेंगी, उठानी पड़ेंगी, तो मरीज शिकायत ही करेगा। और स्ट्रेचर की समस्या देखिए यहाँ पर आजकल से नहीं है, पिछले कई दिनों से है। ये जो अस्पताल है यहाँ का 1000 बिस्तर का, इसकी एक तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूँ। अब बड़ा भवन बना है, और यहाँ पर जो लाइन आप देख रहे हैं, ज़रा इस लाइन की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इतनी लंबी लंबी लाइन लोगों की लगती है कि उन्हें काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। उनका जो मरीज़ होता है, उस मरीज़ को सही समय पर इलाज मिले और उसमें देरी हो जाए तो भला क्या कहेंगी। अब देखिए एक और स्ट्रेचर पे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए दादा, क्या हो गया? हम सियोनिया से आए हैं, जिला मुरैना से। घुटनों में बहुत दर्द है हमारे। तो इलाज ठीक से हो पा रहा है? इलाज बढ़िया हो रहा है, डॉक्टर साहब ने देख लिया। हाँ, चेकिंग ब्लड की चेक होगी, ऑपरेशन के लिए बोला है, नॉर्मल ऑपरेशन है। स्ट्रेचर पे आप खुद ही है, कोई है और? नहीं है, 2 बच्चे हैं हमारे। आपके घर वाले ही हैं? अस्पताल का कोई आदमी साथ चलता कि नहीं चलता? है, हमारी पत्नी है ये। अभी डॉक्टर आए थे, वो ले गए उनको अंदर, कहीं यहाँ जाँच होती है। ठीक है, देखिए अब इनका कहना है कि जांच इलाज कराएंगे और अभी तक तो इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, लेकिन कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोग कहाँ से आए? डबरा से आए। इलाज हो गया, क्या तकलीफ हुई है? हो रहा है अभी इलाज। कितनी देर लगती है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बच्चे को दिखाने में, पर्चा बनवाने में, डॉक्टर तक आप ले जाते, कितनी देर लगती है? भीड़ के हिसाब से देर लगती है ना, जितनी भीड़ हो उसी हिसाब से देर लगती है। 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, आधा घंटा भी, कभी जल्दी काम हो जाता है, ऐसा ही है। डॉक्टर ठीक से देख लेते हैं? हाँ, बढ़िया। पहले दिखाया है? हाँ, डॉक्टर ठीक से देख लेते, बहुत अच्छी बात है। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, सारे अस्पताल एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक जैसी तस्वीरें हमें अगर बराबर दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं या तो मरीजों की संख्या ज़्यादा है, या फिर डॉक्टर के जो दिखाने के समय है उसको लेके लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना चाहिए, वैसी व्यवस्था यहाँ पे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।